पद परिचय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बाद में आज क्रिया विशेषण का पद परिचय। तो क्रिया विशेषण का पद परिचय करते समय हमें सबसे पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा देखनी पड़ेगी। तो जो क्रिया की विशेषता बताने वाले हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता हो गई धीरे धीरे। तो फिर क्रिया विशेषण के आते हैं भेद। सबसे भेदों में देखते हैं तो स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण जी, हाँ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण धीरे, तेज, जोर से, क्रमशः है। के बाद में कालवाचक क्रिया विशेषण जो समय का ज्ञान कराता है, अब, तब, जब, आज, कल। के बाद में परिमाणवाचक जो नापतोल मात्रा का ज्ञान कराता है, क्रिया विशेषण कम, अधिक, कुछ। उसके बाद में आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो स्थान का बोध कराता है, जैसे ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ। कारणवाचक क्रिया विशेषण कोई कारण का बोध कराए, अतः है, इस प्रकार, इसलिए। उसके बाद में आता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक में क्रिया विशेषण में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जहाँ प्रश्न का निर्माण होता है। निषेधवाचक क्रिया विशेषण जहाँ पर कोई रोक या मनाही होती है, मैं, नहीं, मत। और रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण था उसमें कोई काम कैसे हो रहा है, धीरे हो रहा है, तेज हो रहा है, जोर से हो रहा है, क्रमशः है, उसकी विशेषता बताई जाती है। उसके बाद यानी क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण की परिभाषा के बाद उनके भेद, स्वीकारवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कारणवाचक, प्रश्नवाचक और निषेधवाचक। इनके बाद में हमें क्रिया विशेषण का पद परिचय करते समय एक प्रविशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मय आदि बोधक अव्यय का भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी इनका भी हम जब पद परिचय करते हैं तो इन अवयवों का और प्रविशेषण का भी उल्लेख करते हैं। तो क्रिया विशेषण का पद परिचय करते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण का भेद, जो ये 8 भेद है, स्वीकारवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कारणवाचक, प्रश्नवाचक और निषेधवाचक। इनमें से कौन सा भेद आएगा वो भेद लिख देते हैं। उसके बाद में 2 नंबर पे लिखते हैं क्रिया विशेषण का क्रिया से संबंध, यानी जो क्रिया है उसका क्रिया विशेषण से क्या संबंध है। सबसे पहला उदाहरण, हाय तुम कहाँ चले गए। तो इनमें हाय तुम कहाँ चले गए, एक तो हाय का पद परिचय करना है और एक कहाँ का पद परिचय करना है। तो हाय ये शब्द है वह है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, यानी क्लेश सूचक शब्द है जो हमें प्रकट करा रहा है। उसके बाद में कहाँ जो शब्द है उसका पद परिचय करते हैं। कहाँ किसी स्थान का नाम है तो यह है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और उसके बाद में क्रिया का विशेषण का, क्रिया विशेषण का क्रिया से संबंध। तो जो चले गए, ये चले गए, यह शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया की
विशेषता बता रहा है। इस तरह से इसका हाय यानी विस्मयादि बोधक अव्यय और कहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और चले गए शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, यानी कहाँ चले गए। उसके बाद में दूसरा उदाहरण, बालक धीरे धीरे यानी बालक धीरे चलने लगा, युवक तेज दौड़ने लगा। तो सबसे पहले धीरे का पद परिचय करते हैं। तो धीरे शब्द है वह धीरे तेज जोर से क्रम से है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और फिर चलने लगा क्रिया की विशेषता, चलने लगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। उसके बाद में तेज जो शब्द है, तेज, तो तेज भी रीतिवाचक में ही आता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और दौड़ा जो शब्द है, दौड़ा शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण का पद परिचय में क्रिया की परिभाषा, फिर उसके भेद, प्रविशेषण, समूहबोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय का ध्यान रखना पड़ता है। और जब पद परिचय करते हैं तो क्रिया विशेषण का भेद लिख देते हैं और 2 नंबर पे क्रिया विशेषण का क्रिया से संबंध प्रकट कर देते हैं, तो क्रिया विशेषण का पद परिचय हो जाता है।